जी अंजना जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। आपने ये डिबेट इस दंगे पे शुरू की। आप दो तीन चीजों को एक क्रम में रखकर देखिए। प्रवेश वर्मा जी ने चुनाव के समय कहा था कि घर में घुसकर आपकी बेटियों और बच्चियों से बलात्कार होंगे, उनकी हत्याएं होंगी और मोदी जी और अमित शाह जी बचाने नहीं आएंगे। पूरा अंदाजा था उनको हिंसा का। संबित पात्रा जी ने कहा था कि हिंदुओं जाग जाओ नहीं तो काट डाले जाओगे। पूरा अंदाजा था उनको हिंसा का। मैं साजिश में नाम नहीं ले रहा, लेकिन इन शब्दों का जो भी आप माने लगाए। इसके बाद जिस वक्त आपकी सिक्योरिटी हाईएस्ट होनी चाहिए थी, डोनाल्ड ट्रंप साहब हिंदुस्तान में थे, 85,000 का पुलिस फोर्स आपके पास है, बेस्ट इक्विप्ड पुलिस आपके पास है, बेस्ट ट्रेन्ड पुलिस आपके पास है, और जिन इलाकों में 15 दिन पहले झगड़ा हो चुका था, अब आप बताइए कि अगर 100 नंबर पे कॉल करके 5 घंटे 6 घंटे पुलिस नहीं आती है, इसका आप क्या मतलब लगाएंगे? अभी एक शो पर आपके यहां रोहित सरदाना के शो में बैठ के भाटिया साहब जो आईएएस अफसर, उन्होंने कहा कि 5 घंटों के लिए 6 घंटों के लिए पुलिस को दंगाइयों के हाथ में, शहर को दंगाइयों के हाथ में सौंप दिया गया। ये बड़े सवाल हैं कि इतना रिस्पांस टाइम क्यों था, ये पुलिस का डिप्लॉयमेंट क्या था, वाजपेयी जी वो है जो बने हुए हैं पुलिस की भूमिका को लेकर। ठीक है, यह गलती थी। सैकड़ों लोग, पुलिस की जवाबदेही और गृह मंत्री से ही मैंने अपना पहला सवाल शुरू किया था। दीपक जी एक सेकंड, पुलिस की भूमिका, सवाल तो सुनिए प्रभु, सवाल तो सुनिए। गृह मंत्री के ही जवाबदेही से मैंने पहली बहस की शुरुआत की। एनआरसी पे ले जाने की आवश्यकता नहीं है। आपने क्रम की बात की तो क्रम में एक सेकंड दीपक, सवाल ये है कि क्या लोगों को जानबूझकर हिंसा का शिकार होने दिया गया क्या? ठीक है, ये सवाल, इस सवाल और गृह मंत्री की जवाबदेही से मैंने बहस की शुरुआत की। जिम्मेदारी कैसे तय होगी? जवाबदेही से ही मैंने बहस की शुरुआत की थी। अब क्रम में आप बता दीजिए कि हम जय बजरंगबली, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा को कहां पर रखें? क्यों न पूछे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हिंसाग्रस्त इलाकों में आखिर क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों न ये पूछे कि धर्म और राजनीति जिस तरह से घुल मिल गई है, जिस तरह से हर पार्टी इसी को सियासी हथियार बन के चुनाव में उतरती है, उसमें किस पर उंगली उठाएं और किस पर उंगली ना उठाएं, यह भेद खत्म होते जा रहा है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स से। यह सवाल का जवाब मैं आपका देता हूं। पहली चीज, मैं खुद, हमारे विधायक, हमारे सांसद संजय सिंह, हम लोग रात को 4-4 बजे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में घूम रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री के बारे में पूछ रही हूं दीपक जी, को, डीसीपी को, कल्पना कीजिए बता रहे इस गली में शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रहती, यहाँ लोग फंसे। एक सेकंड, केजरीवाल जी, आप कल्पना कीजिए आज शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रहती और वो नहीं जाती तो क्या ट्वीट आता? आपने सवाल पूछा, मैं सबका जवाब दूंगा। नहीं, आपका मुझे पता है दीपक, आप भी जा रहे थे, संजय सिंह भी जा रहे थे, ये पता है मुझे। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं ना। मैं मुख्यमंत्री पर सवाल पूछ रही हूं। जी, मुख्यमंत्री खुद, सुनिए, नहीं, मुख्यमंत्री खुद रात को 4 बजे, हम सब लोग की लोकेशन ले रहे, वो खुद गए दंगाग्रस्त इलाके में। हमने रात के जो काम किया आप देख रहे हैं। पहला स्टेट दिल्ली है। कोई भी राइट विक्टिम का, कोई सारे अस्पतालों में मुफ्त इलाज हम कर रहे हैं। एक आदमी को राहत सामग्री भेज रहे हैं, शांति की अपीलें कर रहे हैं। और दूसरी बात आप ध्यान रखिए, देखिए, धर्म की राजनीति और किसी का व्यक्तिगत धर्म दो अलग चीजें। गांधी जी ने गीता का भाष्य किया, धर्म के बारे में बात की, पर धर्म की राजनीति नहीं की। लोहिया जी ने रामायण मेले लगाए, धर्म की राजनीति नहीं की। धर्म से नफरत फैलाने से आपत्ति है। क्या हनुमान चालीसा मान लीजिए पढ़ा अरविंद केजरीवाल ने, क्या आप ये कह रही हैं या कोई भी ये कह रहा है, मैं आपको नहीं कह रहा, कि वो दंगे का कारण है? यानी प्रवेश वर्मा का बयान, आप अनुराग ठाकुर का बयान, संबित पात्रा का बयान, जो फियर मॉन्गरिंग कर रहे हैं, उसको दंगे से कनेक्ट नहीं करेंगे, कोई पर्चा दर्ज नहीं करेंगे, कहेंगे कोर्ट में चल रहा है। अरे भाई, कोई इंजंक्शन है क्या कोर्ट से? इन 3 लोगों को उठा के जेल में क्यों नहीं डाल रहे जो दंगा भड़का रहा है? इससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि सरकार का वरद हस्त है उन लोगों पे जो दंगा भड़का रहे हैं, और पुलिस का एक्शन यही सवाल उठाता है कि क्या यह पुलिस की नाकामी थी या पुलिस को इशारा था? इसकी जांच होनी चाहिए, यह मेरा सवाल है। जवाब दीजिए सुधांशु जी, और फिर मैं आपसे भी पूछूंगी जरा केसी त्यागी जी कि कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर के बयान, और अब तो देखिए ये मतलब अगर मेट्रो स्टेशन पे ये गोली मारो गद्दारों को वाले नारे लग रहे हैं, अगर बंगाल में जाकर ये नारे लग रहे हैं, तो ये अगर नॉर्मल बन जाएगा तो फिर परिस्थितियां कैसे होंगी? मैं त्यागी जी से पूछूंगी कि आखिर बीजेपी क्यों बचा रही है नेताओं को, क्योंकि आपने भी कपिल मिश्रा का नाम लिया है। लेकिन सुधांशु जी, आप ही एक बार समझा दीजिए सर कि कौन सी प्यार और मोहब्बत की भाषा आपके जो महान नेता है ये सब, जिनको उतारा गया था चुनावी मैदान में,
जिसकी वजह से ये पूरा मामला इस तरह से बढ़ता चला गया। दोनों ही तरफ से हुआ है सर। अगर नफरत, भय, डर, दहशत की एक तरफ पॉलिटिक्स रची गई तो ये भी वो बयान है जिस पर आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। देखिए, ये बात मैं कहता हूं कि कुछ बयान ऐसे होते हैं जो उकसाने वाले होते हैं, उनसे माहौल खराब हो सकता है, परंतु शर्मिंदा करने वाली बात तो मुझे थोड़ी आपत्ति है। यदि प्रवेश वर्मा के बात पर दीपक वाजपेयी जी ने कहा कि घर में घुस आएंगे और ये होगा, तो जनवरी 1990 में श्रीनगर में यही तो हुआ था ना, कि कोई कल्पना से उपजा था वो। असम के धुबरी और बरबेटा में यही हुआ था ना, बंगाल के मालदा में ऐसी ही घटनाएं हुई थी ना, केरल के मल्ला। तो आपने कंट्रोल क्यों नहीं किया जब आपको आशंका थी? प्रोफेसर जोसेफ को निकाल के पुलिस आपका गृह मंत्री सौंप हटा दिया गया था। इसलिए मैं कह रहा हूं, सुधांशु जी ये पुलिस सौंप क्यों रही थी? कि ये भड़काने के जब कोई आपको अंदाजा था तो पुलिस क्यों सो रही थी? तो गृह मंत्री क्यों सो रहे थे? 1984 में दिल्ली में क्या हुआ था? इसी दिल्ली में यही हुआ था ना। तो शर्मिंदा होने की बात, जो कह दे वो शर्मिंदा और जो कर दे वो शर्मिंदा ना हो। मेरे विचार से ऐसा विचार नहीं होना चाहिए। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, जैसे असीम बकार साहब ने कहा कि 100 करोड़ बोला हो तो जो कहे, तो भाई अनुराग ठाकुर ने देश के गद्दारों को बोला था। जनता ये कह सकती थी धक्के मारो, जनता कह सकती थी जूते मारो, जनता ने कहा गोली मारो। अनुराग ठाकुर ने तो गोली मारो नहीं कहा। हां, मैं ये जरूर कहता हूं, जब गोली मारो का नारा लगने लगा तो मंत्री के नाते उन्हें संयम बरतते हुए उसको रोकना चाहिए था। अब मैं ये भी बात कहना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप भारत आए तो 2000 में बिल क्लिंटन की भारत यात्रा के बाद आज तक एक भी अमेरिकी राष्ट्रपति की यात्रा ऐसी नहीं रही है जब कश्मीर में कोई घटना ना हुई हो। सिर्फ ट्रंप की यात्रा के दौरान नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो यहां पे हो गई क्यों? जब शाहीन बाग का मामला लग रहा था समाधान की तरफ बढ़ रहा है तो अचानक सब कुछ होने लगा। हां, ये बात मैं मानता हूं, आप कहेंगे कि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं की और शूट एट साइट का ऑर्डर क्यों नहीं दिया। देखिए, जिस समय अमेरिका का राष्ट्रपति दिल्ली में होता है और वो भी ट्रंप जैसा राष्ट्रपति जो बगदादी और सुलेमानी के मारने के बाद यहां पर हो, तो सुरक्षा एजेंसियों के कई लेयर होते हैं और उन्हें सारी संभावनाएं ध्यान रखनी पड़ती हैं। आज तो दंगा बड़ा हो गया तो हमें आसान लग रहा है एनालिसिस में। उस समय यह भी शक हो सकता था कहीं ये ध्यान बंटवाने की साजिश तो नहीं, कोई बड़ी आतंकवादी घटना करने के लिए कुछ तो नहीं। तो उस समय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुरक्षा एजेंसियों के दबाव के बीच में दिल्ली पुलिस को जो कार्य करना पड़ रहा था, दिल्ली पुलिस की वह स्थिति वहां के सुरक्षा और रक्षा विशेषज्ञ ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं, बजाय यहां टीवी चैनल पर बैठकर पोस्ट फैक्टर एनालिसिस में पोस्टमार्टम करना आसान है।